दुश्मन के सारे नक्शों पर पाकिस्तान जिससे लिखा है, मैं वो स्याही हूँ, मैं एक आम सिपाही हूँ। दुनिया मुझे फौजी, सोल्जर, गाजी, शहीद के नाम से जानती है। सर्दी की कहर बर्पा करती रातों में जब कोई गर्म लिहाफ से निकलने को तैयार नहीं होता, मैं बर्फीली पहाड़ियों की चोटियों पे खड़ा रहता हूँ, मौसम से लड़ता रहता हूँ। बारिश, धूप, नींद, मौसम से पंजा आजमाई करता रहता हूँ। थकन, भूख उठाए कई साल उन बर्फीली पहाड़ियों पे फिरता हूँ कि जिन पे रहने को बर्फानी जानवर तक तैयार नहीं। कई रातों का जागा मैं, कई हफ्तों का थका मैं। जब कभी नींद मुझ पे गलबा पाने लगती है और गनूद की हमला करती है, तो अचानक मेरे मुल्क के मासूम लोगों के चेहरे मेरे दिमाग के पर्दों पे उभरने लगते हैं और बेबसी और सवालिया निगाहों से सवाल करते हैं कि तुम सोगे तो हमारा क्या होगा? क्या हमको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दोगे? मैं ये बात सुनकर अपने सर को झटकता हूँ और नमनाक आंखों से अपनी जीथरी सीधी करता हूँ और मुस्कुरा के एक अदा से कहता हूँ, जान ही तो है वतन पे वारी भी गई तो क्या गम है। मेरे देश के लोगों पर ऐसी हजार जवानियां, ऐसी हजार जिंदगियां कुर्बान। सुनो, किताबों में वफाओं की मैं हर्फ हूँ, लिखाई हूँ, मैं एक आम सिपाही हूँ। कभी आइए तो सही, देखिए तो सही गर्मियों की उन भट्टियों को, बलूचिस्तान की तपती रेत पर आग बरसाता सूरज और तंदूर से ज्यादा गर्म माहौल, जब दमकते जर्रे दहकते अंगारों का मंजर पेश कर रहे होते हैं और मोटे चमड़े के जूते और उनमें फंसे मेरे छालों से भरे पांव दुहाई मांगते हैं। मेरे पांव की खाल उधड़ने लगती है, अक्सर मुझसे फरियाद करती है। सीना चीरती गर्म सूरज की लहरें और खुरदरे मोटे कपड़े की वर्दी बर्दाश्त फरियादें करती है, सुकून बहन करता है। एजाब बार बार ये सवाल करते हैं कि ये खुद अजीती क्यों। जिस्म मुझसे अक्सर ये पूछता है कि नौकरी ही करनी थी तो कहीं ठंडे दफ्तर में मुझे बिठा सकते थे, आराम और सुकून दे सकते थे, लेकिन आखिर क्यों? आखिर क्यों ये खुद अजीती क्यों? मैं ये बात सुनता हूँ और नमनाक आंखों से फिर मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, वो जो ठंडे कमरों में आराम से बैठे हैं ना, उसकी वजह मैं हूँ। वतन चमकते कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म, तेरी रूह से लिखी इबारत है, गवाही है अपने वतन के लोगों पे ऐसी हजार जवानियां कुर्बान, अपनी जान, तन, मन, सुकून सब कुछ कुर्बान। मुल्क अब भी कायम है, मैं वो गवाही हूँ, मैं एक आम सिपाही हूँ। पता है, कड़कती धूप ने मेरे चांद से चेहरे को गिरहन लगा दिए। मेरे शानों तक बिखरे स्याह चमकदार बाल खुरदरे सख्त होके जड़ने लगे हैं। स्याह बालों में चांदी उतरने लगी है, फूले खूबसूरत गाल रफ्ता रफ्ता सुकड़ने लगे हैं। मैंने तो सब कुछ ही वार दिया इस मुल्क की मिट्टी पर, इस मुल्क के लोगों पर। अपनी जवानी, अपना हुस्न, अपनी ख्वाहिशात, अपना सब कुछ, क्योंकि मैं दीने हक का दाही हूँ, मैं एक आम सिपाही हूँ। पता है, मुझे अम्मा का फोन आया था कि रमजान करीब आ रहा है, राशन भी खत्म होने लगा है और वालिद मोहतरम की बाइक का इंजन भी ठीक करवाना है। छोटे भाई की फीस 6 महीने से अदा नहीं हुई और बहन के बालों में चांदी उतरने लगी है। पता है, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई थी, लेकिन घर की तरफ बढ़ते हुए मेरे अंदर एक महशर बरपा था। हर कदम जैसे पुलसरात पे कदम रखने के बराबर था। जब मैं अपनी तनख्वाह लेकर
बैंक से बाहर निकला तो दिल बोझल था। अपनी तनहा हाथ में लिए मेरी रूह में ज़लज़ले बरपा थे। पहली दफ़ा दिल दहल गया ये सोचकर कि ये तो शायद घर के राशन में ही चले जाएं। अबू जान की बाइक का क्या होगा? क्या मेरे भाई को स्कूल से बेइज्जत करके निकाल दिया जाएगा? क्या मेरी बहन की शादी भी हो पाएगी? या मेरी गुर्बत उसके दरमियान सबसे बड़ी रुकावट बनेगी और मेरे घर के हालात तंग ही रहेंगे? क्योंकि मैं एक आम सिपाही हूँ, एक आम ईमानदार और गैरती सिपाही। मैं वो जिसने सब कुछ अपने मुल्क पर वार दिया, अपनी जवानी, अपनी ख्वाहिशात, अपना आराम, अपना सब कुछ। मेरे देश के लोगों, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, बहुत बुरा। मशीन गन की गोली या टैंक का गोला सीने पे लगता तो शायद इतनी तकलीफ ना होती जितनी तकलीफ मुझे उस रात हुई। एक रात मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे ने मुझसे वो कह डाला कि जिसे सुनकर सीना दहल उठा, रूह पे ज़लज़ला बरपा हो गया, फसीले जान हिलकर रह गई। बोला, पापा जानी क्या आप सारा मुल्क खा गए हैं? मैंने ज़लज़ला बरपा अपने वजूद को संभालते हुए हैरत से पूछा, किसने बताया आपको? ये आपको किसने सिखाया? बोला, पापा जानी, मम्मा ने फेसबुक पे पढ़ा था और फलां सियासी जमात वाले भी ये कह रहे थे अपने जलसे में कि फौज मुल्क खा गई। पापा जानी, फौज तो आप हैं कि आप सारा मुल्क खा गए हैं। ये अल्फाज नहीं, बारूद का ढेर था जिसने मेरी रूह, मेरी हस्ती को जलाकर राख कर दिया। मेरे ज़ब्त पे कारी ज़रबे लगाई, मेरे वजूद में महशर बर्पा कर दिया। मैं और मेरे जैसे लाखों फौजी जिनकी कमाई से बमुश्किल बाइज्जत तरीके से घर का खर्चा चलता है, और तुम कहते हो मैं मुल्क खा गया। मुल्क हम खा गए होते ना तो आज इस खस्ता हाली की तस्वीर न बने होते। मेरे देश के लोगों, जवाब दो अगर आप दे सकते हैं। जिन्होंने मुल्क लूटा, अल्लाह उन्हें निशाने इबरत बनाए, चाहे वो जिस भी फोर्स, जिस भी अदारे, जिस भी महकमे से हों। लेकिन तुम तो मुंह उठा के सबको कह देते हो कि हम मुल्क खा गए। हम मुल्क खा गए या फिफ्थ कॉलमिस्ट और दुश्मन के प्रोपोगेंडा के हाथों से मुतासर तुम लोग और तुम्हारी बातें मेरा कलेजा खा गई। ये मेरी शहीदों की तौहीन है, ये मेरे सिपाहियों पे बुहतान और बदतरीन तोहमत है। मैं पाक फौज का वो सिपाही जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की सफ़ों में भूचाल आने लगता है। पाकिस्तानी फौज का मैं वो सिपाही जो दुनिया के बहादुर तरीन लोगों में शुमार होता हूँ। लोग मरने से डरते हैं और हम फौज में जाते ही मौत को गले लगाने के लिए हैं। मैं इतना मजबूत हूँ कि दुश्मन की गोलियों की बौछार भी मेरे हौसले को 1 इंच हिला नहीं सकती। लेकिन अपनों की बातें टैंक के गोलों से ज्यादा सीना छलनी करती हैं। ये मुझे अब पता चला। मैं तुम लोगों को बचाते बचाते सियाचिन में मनो बर्फ के नीचे दब जाता हूँ और तुम गर्म कमरों में बैठे आराम से लिख देते हो कि मैं मुल्क खा गया। बलूचिस्तान के तपते सहरा में जब मेरे जिस्म का रोम रोम जल रहा होता है और तुम ठंडे एसी में बैठे आराम से कह देते हो कि मैं मुल्क खा गया। मैं टैंक का गोला सीने पे खा रहा होता हूँ और तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे आराम से लिख देते हो कि मैं मुल्क खा गया। क्या समझते हो तुम लोग, हम इस मुल्क के बेटे, इस मुल्क के सिपाही तनख्वाह के लिए, चंद टकों के लिए फौज में जाते हैं? अगर ये बात है तो जवाब दो। सिपाही मकबूल हुसैन जुबान कटवा देता है, अपने जिस्म की सारी हड्डियां तोड़वा बैठता है, मगर पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना गवारा नहीं करता। क्या होता कह देता, जान भी बच जाती और जुबान भी कटने से महफूज रहती। मगर क्यों, आखिर क्यों उस मर्द मुजाहिद ने ऐसा नहीं किया? रूहुल्लाह से जाकर कोई पूछता कि क्यों भरपूर जवानी में जान वार दी,
اس عرض پاک پر، لیکن مٹی کا ذرا بھی دشمن کے ہاتھوں میں نہیں دیا۔ کیوں سرخ و سفید چہرے کے مالک حوالدار لالک جان نے جان تو گوا دی، لیکن 1 انچ ملک کی زمین پہ دشمن کے قدم نہ پڑنے دیے۔ اگر پیسوں کے لیے ہی نوکری کرنا تھی تو سوار محمد حسین کیوں مشین گن کی گولیوں کے آگے جا کھڑا ہوا اور چلا کے بولا تھا، آج ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ لیکن تم تو منہ اٹھا کے سب کو کہہ دیتے ہو کہ ہم ملک آگے۔ میرے دیس کے لوگوں، ایک بات یاد رکھو، جو پیسوں کے شیدائی ہوتے ہیں، جن کا جینا مرنا پیسہ ہو، مال و دولت ہو، وہ جان لٹایا نہیں کرتے، مشکل میں ملک سے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ وہ مٹتے نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور مجھے فخر ہے کہ میں اس عظیم فوج کا حصہ ہوں کہ جس کے لاکھوں میں سے ایک بھی جوان نہ کبھی گھبرایا، نہ کبھی جان لٹانے سے ذرا بھی جھجکا، نہ 1 انچ پیچھے ہٹا، کیونکہ ہم حق پہ جان لٹائیں گے۔ ہم شوق شہادت والے ہیں، وہ ساتھ ہمارا ترک کر دے جو موت سے ڈرنے والے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، لاکھ مشکلات ہوں، لیکن میں پھر بھی لڑوں گا، لہو کے آخری قطرے تک، جسم کی آخری سانس تک، چاہے میزائل کے طوفان ہو، چاہے بارود کی بارش ہو، میں پھر بھی کھڑا رہوں گا، اس مٹی کے قرض چکاؤں گا، میں لڑوں گا، جیتوں گا تو غازی کہلاؤں گا۔ جان کی بازی ہار بھی گیا، پھر بھی مروں گا نہیں، شہید کہلاؤں گا۔ لیکن میں اپنے وطن کی مٹی کا سودا نہیں کروں گا، نہ ہی کسی کو کرنے دوں گا، کیونکہ میں ایک عام سپاہی ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں بہت خاص، بہت عرفہ ہوں، کیونکہ رب کریم کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، کسی سے مانگتا نہیں۔ میرے شہید، میرے غازی، میرے جوان زخم سے چور چور ہو کر بھی یہی پکارے جاتے ہیں۔ میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے۔ تجھے ناز غیظ و غضب پہ ہے، مجھے ناز اپنے بدن پہ ہے، جو نامور ہے بہار کا وہ گلاب میرے کفن پہ ہے۔ میں جسم کی آخری سانس تک لڑوں گا، اور جس وقت ملک الموت میری روح قبض کرنے آئے گا، میں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں گا، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، کیونکہ میں ایک عام سپاہی ہوں۔